भूकंप, सुनामी और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी, नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, समाप्त हो जाएगी दुनिया। कैसे विष्णु अवतार नरसिंह की मूर्ति तय करेगी हमारी अवधि। हो चुका है कल्कि का अवतार, अब होगा कली पर वार। रुक जा भाई, थोड़ा स्टार्ट से बता क्या होगा और क्यों होगा ये सब। अभी कलयुग चल रहा है जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। कली का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो कलयुग का नाश कर सतयुग की स्थापना करेगा। यानी कल्कि अवतार होने में अभी लाखों वर्ष शेष है। अब सवाल उठता है कि जिस अवतार को प्रकट होने में इतना समय शेष है, उसे अभी क्यों माने। नारायण जगत के पालक हैं, धर्म के संरक्षक हैं। इसी दायित्व को निभाने के लिए नारायण अवतार धारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जब अपने लोक लौट गए और द्वापर युग समाप्त हो गया, तब कलयुग आरंभ हुआ। जब प्रलय काल बीत गया, तब संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से अधर्म की उत्पत्ति की। अधर्म की पत्नी थी मिथ्या, जो बिल्ली जैसी चपल नेत्रों वाली थी, अत्यंत सुंदर और रमणीय भी थी। अधर्म और मिथ्या को माया नाम की कन्या हुई, जो बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाने और भ्रमित करने में सक्षम थी। माया और दंभ ने लोभ नाम के पुत्र को और निकृत नाम की कन्या को जन्म दिया। युवा होने पर लोभ और निकृत के संबंध से क्रोध नाम से उग्र स्वभाव का पुत्र उत्पन्न हुआ और हिंसा नाम की कन्या हुई। दोनों स्वभाव से करुणा विहीन थे। क्रोध और हिंसा से ही कली का जन्म हुआ। जन्म के समय कली के बाएं हाथ में हड्डी थी और उसका पूरा शरीर काजल के समान श्याम वर्णीय था। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पीठ से उत्पन्न हुए अधर्म के वंश में कली नामी अधर्मी का जन्म हुआ। इस वंशज में सब पूरी तरह धर्म के विरुद्ध उसकी निंदा करने वाले नास्तिक, पापी, बुराई बढ़ाने वाले, मोह माया से ग्रस्त, और इसी से कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान नहीं मिलता। इंसान पूजा, व्रत, उपवास, सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे। बेवजह कलेश होगा, निर्धनों का शोषण होगा। कलयुग के पहले चरण में लोग भगवान की निंदा करने लगेंगे। दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। तीसरे चरण में पाप और अंधकार इतना बढ़ जाएगा कि मानव अपने आप को भगवान के तुल्य समझेगा। चौथे चरण में मानव खुद को स्वयं भगवान मान लेगा। अब जानते हैं कि भगवान विष्णु कल्कि का अवतार कहाँ लेंगे और उनके माता पिता कौन होंगे। भगवान विष्णु का जन्म संबल ग्राम में ब्राह्मण यश और उनकी पत्नी सुमति के यहाँ होगा। कली का नाश करने वाले भगवान कल्कि को कम उम्र से ही धर्म, कर्म, अर्थ और ज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। परशुराम जी से उन्हें सामाजिक और सैन्य विद्या मिलती है। शिव भक्ति से उन्हें देवदत्त नामक दिव्य सफेद घोड़ा मिलता है। रत्नों से सजी एक तलवार मिलती है और शुक नाम का एक तोता मिलता है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखता है। भगवान कल्कि ने कली का नाश कर एक बार फिर धरती आग और भाप से भरा गोला बन जाएगी। फिर सतयुग का आरंभ होगा। धरती पर ऋषि मुनियों का वास होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। ओम नमो वासुदेवाय नमः।